टॉपिक थोड़ा मेरा चेंज होगा, लेकिन वो भी ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे सपना ने बस ऐसी थंबनेल में मिर्चें लगाती रहे, उसके लिए थंबनेल काफ़ी है। एक थंबनेल 4 दिन चलेगा, उसका वीडियो 40 दिन चलेगी, थंबनेल 4 दिन चलेगा। बस वो रोटी देती रहे उसे, ऐसे ही टुकड़ा डाल रही है उसे और वो उसे ले रही है। अब थंबनेल लेगी, अब 4 दिन हो गए, अब 4 दिन बाद एक वीडियो और आ गई, थंबनेल पड़ गया। बस उसका जवाब मैं शाम को दूंगी। उसका किसका? ज़बरदस्ती वाली जिठानी, ज़बरदस्ती वाली। फ़िलहाल मैं अब जो दूंगी मैं, वो टॉपिक मेरा बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, कमेंट भी मेरे पास काफ़ी आए थे। देखो, लाइव दिखाई किसने? नेहा के हस्बैंड ने लाइव दिखाई, मनीष ने, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया कि कैसे बाहर निकाल के बैठाया। देखिए, मेरे पास कमेंट आया, आप नहीं जानती हो, गलती नहीं। मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो हस्बैंड जिसे रख नहीं रहा है। आप कुछ सोच के देखिए, ठीक है, कोई शादी करके लड़की जब घर में आती है तो उसे वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का चाल चलन पता नहीं होता। उसे समझने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने, साल भर तक वो आपके रंग में रंगती है। कोई लड़की जब शादी होके आती है, एकदम से नहीं पता होता। वो ससुराल में आके पहले से नहीं रही कि यहाँ पे नमक हल्का खाया जाता है, कि यहाँ पे चावल खिले हुए खाए जाते हैं, कि यहाँ पे दाल पतली खाई जाती है, कि यहाँ पे सब्जी गाढ़ी खाई जाती है। उसे नहीं पता। धीरे 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 वो उस माहौल में अपने आप को ढाल लेती है। तो उसे टाइम दिया जाता है। आप मेरी समझ रहे हो ना? और एक बात याद रखना, हमेशा कभी भी एक ही इंसान की गलती नहीं होती, गलती सामने वाले की भी कहीं ना कहीं होती है। हमेशा एक इंसान कभी गलत नहीं होता। ऐसे में नेहा की बात करूंगी, तुमने 15 दिन बाद उसे मारना शुरू कर दिया था और 2.5 महीने बाद तुमने घर से बाहर निकाल दिया उसे। आप उसे टाइम देते, आप उसे समझाते। औरत एक इज्जत और प्यार की भूखी होती है। आप उसे प्यार से समझाएंगे और उसे इज्जत देंगे ना, तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। उसने इस सब परिस्थिति में भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी, अगर आपने कहा कि फ्लैट लेके मैं अलग रहूँगा। तो आपने ये तो दिखाया, आपकी लाइफ में ये दिखाया आपने कि वो डिलीवरी मैन को उसने हायर किया, डिलीवरी मैन को हायर करके और डिलीवरी मैन के सहारे वो अंदर घर में घुसी। ठीक है, क्यों घुसी? कभी इस बात पे सोचा आपने? कभी इस बात पे ध्यान किया आपने कि वो क्यों घुसी? क्यों कर रही है वो ऐसा? क्योंकि वो इस घर में रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहती है, क्योंकि वो तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। कोई और लड़की होती तो कब का तोड़ के वो किसी और के साथ चली जाती। वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो तुमसे प्यार न करती तो 4-5 साल का रिलेशन, आपकी बोलचाल के बाद शादी ना होती। आपको पहले पता चल गया होता। आपको ये चीज़ 4-5 साल में पता नहीं चली, तो 2.5 साल में पता चल गई। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके माँ बाप की मर्जी नहीं है। जब आपके माँ बाप की मर्जी नहीं है तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपका दूसरी शादी होगी, वो भी यहाँ पे निप जाएगी? तो आपने ये तो दिखा दिया डिलीवरी मैन के, क्यों घुसी? उसे ऐसी नौबत क्यों आई? आपने एक बार भी क्या 1 साल में फ़ोन किया? आप 1 साल हो गया, 1 साल में क्या कभी आपने उससे मिलने की कोशिश की? क्या आपने कभी बैठ के बात करने की कोशिश की? आपके किसी भी परिवार के सदस्य ने बैठ के उससे बात करने की कोशिश की? कभी सोचा कि चलो हम इसका घर बसा देते हैं? उस बहन ने, जो बहन बहुत अच्छी है, जिसे लोग बहुत अच्छा कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने उनका पिछली जर्नी नहीं देखी, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, वो एक अच्छी बहन, उसका अपना ससुराल बसा हुआ है ना, उसके ससुराल में परिवार के लोग अच्छे हैं ना। अगर वो एक इतनी अच्छी है तो अपने भाई का घर जब बसा दो। मैं उसे गलत नहीं कह रही, मैं उसे कह रही वो बहुत अच्छी है ना, तो समझा बुझा के अपने भाई का घर बसा दो। टूटा हुआ अच्छा लग रहा है? आपका भाई कहीं और है, भाभी कहीं और है आपकी भाभी। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हुई है, आपकी भी कहीं ना कहीं राजी होगी उसमें। आप बैठ के बात करिए, बात करके बसाइए, कुछ अपनी शर्तों के साथ, कुछ उसकी शर्तों के साथ, दोनों की शर्तों को मिला के घर बसाइए। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, वो इतना मैं नहीं समझती। एक लंबा चौड़ा शरीर होने से कुछ नहीं होता। वो अपना स्टैंड ले ही नहीं सकते वो इंसान। और औरत कैसे रहती है? पति की मर्जी से। सास ससुर परिवार की भी पूरी मर्जी होती है ना, और पति उसे पसंद नहीं करता तो उस औरत का रहना ससुराल में मुश्किल हो जाता है। और पूरा परिवार उसे नापसंद करता है ना, और एक पति पसंद करता है तो वो परिवार में अच्छे से रह लेती है। तो वो इस तरीके से डिलीवरी मैन के तरीके के कहने से, कैसे धोखे से कैसे घुसी? क्यों घुसी? क्योंकि वो वहाँ रहना चाहती है। आपने ये मौका दिया, आपने 1 साल तक उससे बात नहीं की, इसलिए वो घर में घुसी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी घर की बहू बाहर बैठी बिना दुपट्टे के, बिना चप्पल के, किसी ने अंदर से लाके उसका दुपट्टा और उसे फोन दिया। आपके यहाँ चुन्नी डाली जाती है, उस चुन्नी को आपने उतार दिया। शर्म नहीं आती? ये इज्जतदार लोगों की बातें हैं। मैं उस लड़की के साथ हूँ, मैं उस लड़की के साथ हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ। उसने सच्चाई दिखाई, ठीक है, अच्छा लगा। मनीष ने सच्चाई दिखाई कि वो उनके घर में घुसी, बहुत सही बात करी। सच्चाई दिखाई, दिखानी बहुत जरूरी है, लेकिन वो क्यों घुसी इस बात के लिए सोचो ना। और ये नहीं बताया कि आपने उसे क्या कहकर वापिस वो नहीं छोड़ेगी आपको। बैठ के बात करिए, नहीं रखना फाइनल करिए,
खत्म करिए। आप उसके कपड़े भी नहीं दे रहे, आप उसका सामान भी नहीं दे रहे। वो कपड़े मांग मांग के थक गई। आप तो धोखे से लाए थे ना उसके मायके, मायके ला के छोड़ के फिर कभी लेने ही नहीं आए उसे। आप कपड़े मांग मांग के थक गई, आप उसके कपड़े तक नहीं दे रहे, चाहते क्या हो आप? तो एक इंसान हमेशा कभी गलत नहीं होता, इतना बता दूं। मौका मिलना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ 100% वो गलत है, इंसान को मौका मिलना चाहिए। 2.5 महीने में तुमने क्या देख लिया उसका? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल आदमी रहता है तो लगता है कि अरे जब से नहीं देखा था। अब वो तो रहना चाहती है, 1 साल मूव ऑन है। अब बात आती है कि उसकी पिटाई लगवा दी। पिटाई लड़कों लड़कों में ऐसा नहीं है कि एक इंसान चुपचाप खड़ा है दूसरे ने आके मार दिया। आप इनके तेवर देखते हो, इनके हस्बैंड के, नेहा के हस्बैंड के तेवर आप देखते हो कैसे तेवर है। इनकी बहन अब नहीं बोल रही है, घूमने गई है। क्यों? क्यों? पहले तो खूब बोली है, जब पहले गई थी तो प्रेग्नेंट थी, बराबर बोली है। ससुर साहब की लैंग्वेज देखी थी आपने? आप मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा उसने नहीं कहा। सुनिए, वो कमरे में बंद क्यों हुई आपको पता है? अगर कमरे में बंद नहीं होती है, काश उन्हें तो दिखता। वो तो कह देते कि मैं मारूंगा, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो कह दूंगा मुझे दिखाई नहीं, मैं कहीं भी मार दूंगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? ये बात उन्होंने कही है कि मुझ पर हो गई नहीं केस। वो साली करके बात कर रहे हैं, बाहर निकल। अगर वो कमरे में ना घुस जाए, उल्टा सीधा सरिया उसके ऊपर पड़ जाता, इस बात का जिम्मेदार कौन होता? वो तो कह देते कि मुझे तो दिखता ही नहीं, मैंने तो कहीं और मारना चाहा था, वो लग गया धोखे से। बताइए आप। वो अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया, डर की वजह से वो कमरे में घुसी है। और भी ज्यादा कहानी खराब हो जाती। आप कह रहे हो कि ऐसे तो वो बदमाश भी घुसा देगी घर में। अगर उसे बदमाश घुसाने होते ना तो 1 साल का टाइम बीच में चला गया है, कब क्यों घुसा देती? वो खुद गई अकेली बदमाश। अब वो 2-4 को साथ में लेके भी जा सकती थी, नहीं गई ना, नहीं गई ना। आप कह रहे हैं ना ऐसे तो वो बदमाश भी घुसा। ये सब कहने की बातें हैं, आपको रखना नहीं है, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। वो उसे बदमाश घुसाने होते वो पहले भी घुसा देती, और अब गई थी, अब भी 2-4 को साथ लेती, और 1 साल का टाइम निकल गया है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ कर लेती अगर उसे करना होता तो। 1 साल से वो चुपचाप बैठी है। एक बार भी कोशिश, मैं कह रही हूँ ना, बात करने की कोशिश की, आपने उसे 2 दिन का टाइम देकर भेज दिया। कौन 2 दिन में फ्लैट? बेवकूफ थी वो लड़की। 2 दिन में कौन फ्लैट लेके देख लेता है? तो 2 दिन में कौन देख लेता है फ्लैट? चलो देख भी लेता है, आपने झूठ बोल के, आपने उस नादान बच्चे के, मासूम बच्चे तक की कसम खाई। आपने फिर उस औरत कहे ना, मैंने कहा ना, औरत 1-2 बोल से पिघल जाती है। उसने 2 बोल आपने ढंग से बोले, वो समझ गई कि अरे ये विश्वास कर रहा है, लेकिन उसकी बहन विश्वास नहीं कर रही थी। उसने कहा कि फ्लैट में क्या, मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी। रखो ना। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है औरत को रखने की, तुम्हारे अंदर स्टैंड नहीं है लेने का अपने लिए। आप निभा नहीं सकते थे तो आपने शादी क्यों की? आप घर वालों से पूछते ना। घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपने कहा घर वाले मेरे नहीं मान रहे और मैंने पहले घर वालों को चुना, तो घर वालों को ही पहले चुनते। शादी क्यों की आपने? आपने कर्जा उतारने के लिए शादी की, आपको पैसा चाहिए था नकद। आपको घर में ये कहा गया था पहले कर्जा, वो कितनी बात सही है मुझे नहीं पता, लेकिन कर्जा उतारने के लिए वहीं की एक औरत हमारे यहाँ की बहू है, उसने भी सारी बात लाइव में करके लाइव दिखाई सोशल मीडिया पे। वो कितनी परेशान है। घर वाले नहीं मान रहे तो घर वालों ने शादी क्यों की? 2.5 महीना, केवल 2.5 महीने में आपने जज कर लिया उसे। अरे 1 साल लगता है लड़की को हस्बैंड की उसमें क्या कहते हैं, खाने में, पहनने में, उसके डेली रूटीन में समझने में, घर वालों का डेली रूटीन समझने में, आने जाने वालों को समझने में, कैसे अवगत की जाती है, हर चीज़ समझने में टाइम लगता है उस बहू को जो आपके घर में ब्याह के आती है। उसे नहीं पता होता आपके घर में क्या हो रहा है। हमने कुछ नंदे ऐसी होती हैं, रियली वो घर नहीं बसने देना चाहती, कुछ नंदे होती हैं। उसने लाइव में कहा ना, एक किसी के साथ लाइव में बैठी थी कि सास और नंदे ये गलत ही क्यों कही जाती है। कुछ नंदे, सब नहीं कहूँगी, कुछ नंदे ऐसी होती हैं जो भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती। एक छोटी जिज्जी है, सपना क्या, देखो आप, है ना, देख रहे हैं ना आप। होती हैं कुछ नंदे। वो इसकी नेहा की नंद चाहे तो घर बस सकता है, मैं आपको बताऊँ, चाहे तो घर बस सकता है। कोर्ट की तारीख पर भी उसे मना कर दिया कि तू कोर्ट की तारीख है, परसों को मत जाना। बहुत देखो दिमाग से चल रहा है ये इंसान, ये दिल से नहीं चल रहा। नेहा दिल से चल रही है, नेहा अपने दिल से चल रही है, ये इंसान दिमाग से चल रहा है। इसने कहा कि ये कोर्ट की तारीख में ये चीज़ लगाई जाएंगी, है ना, कि तू कोर्ट की तारीख पे मत जाना। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा वही होगा जो हम करेंगे, है ना। ये नहीं समझ रही ये लड़की। मैं कह रही ना, उस मासूम बच्चे तक की इस इंसान ने कसम खा ली है, किसी का नहीं है। बताऊँ आपको, अगर ठीक है तुमने नहीं बोला तो बोलो ना,
लेकिन यहाँ आप एक्सपोज हो, यहाँ आपकी अब असलियत धीरे धीरे समझ में आ रही है। पहले उसे हेट मिल रही थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। जो कहते हैं ना कि ऐसा वैसा सोच के देखो आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इंसान ठोकर खाता है तो संभलता है। अगर आपको उसकी कोई बात ना समझी की लगी है, कोई बात उसकी लगी है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया है, केवल इतनी सी बात पे तुमने उसे छोड़ दिया। उनके माँ बाप, उनके लड़की अगर ब्याह दी है तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इंसान उस तुम्हारा गुलाम हो जाता है। आप जो चाहोगे उसे कहोगे, जो चाहोगे उनके माँ बाप को कहोगे, जो चाहोगे लड़की को कहोगे। नहीं, वो बेचता नहीं है, वो लड़की ब्याहता है और आपके घर में अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के देता है। उस माँ बाप की सोचो, आपने भी अपनी लड़की को दिया है। आपकी आत्मा इसलिए शांत है क्योंकि आपकी लड़की सुखी है। उन माँ बाप की आत्मा से पूछो जिन्होंने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दिया, सब कुछ इतना सुख कुछ खर्च करके, लेकिन लड़की सुखी दुखी है। और आप अगर उन्हें कुछ गलत कहोगे तो वो माँ बाप कुछ बोल भी नहीं सकते कि आपने उन्हें, गुलाम है वो आपके। जहाँ तक मेरी समझ में आया, ये इंसान स्टैंड नहीं ले सकता। अगर वो चाहे, नंद की भी छोड़ो, बहन माँ बहनों को एक तरफ रख के वो चाहे तो अपनी बीवी के साथ रह सकता है, अलग रख सकता है। जिस शादीशुदा लड़के को माँ ने झाड़ू से इतना मारा कि झाड़ू टूट गई, वो लड़का बीवी का कैसे स्टैंड ले सकता है? सोचिए। शादी के बाद अगर माँ बाप मारते भी हैं तो एक शादी के बाद एक बात होती है कि अरे नहीं, अब शादीशुदा हो गया है। इतना मारा उस माँ ने शादीशुदा लड़के को बीवी के सामने उसके कि झाड़ू टूट गई, तो वो इंसान कैसे स्टैंड ले लेगा? अरे वो बेदखली तो कर देंगे, तुम्हें करने दो। जिंदगी माँ बाप से नहीं कटती, माँ बाप की भी रखो। माँ बाप की भी इज्जत, जहाँ माँ बाप है वहाँ माँ बाप की इज्जत करो, जहाँ बीवी है वहाँ बीवी की इज्जत करो। दोनों को सामंजस्य बना के चलो। ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी हमारे से नहीं कटेगी, ज़िंदगी इसकी अपनी वाइफ से कटेगी, क्योंकि इसका परिवार आगे बढ़ेगा। और रिश्ते में सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, वो होती है पति। और इसका पति ही मजबूत नहीं है, मैं इतना बता दूं। 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, बहुत है, बस दुकान चल रही है, 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, काफ़ी है। अच्छा, आप ये बताइए, मैंने अभी पूछा ना, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, ये सब क्यों कर रहे हैं? अपना घर बसाने के लिए। चाहे वो तलाक लेके अलग हो जाए, 1 साल लगता भी नहीं केस में, 3-4 महीने लगते हैं। अगर वो तलाक चाहती, तुम तो है ना, तलाक लेके अलग हो जाती हो और किसी और के साथ अब तक हो भी जाती उसकी शादी। लेकिन वो ये बात नहीं चाह रही। कोई घरवाला, अब तो उसका कोई घरवाला नहीं बोला ना नेहा के, केवल एक बहन बोली है आके, वो भी आज बोली है। कोई घरवाला, वो क्यों बोली है? क्योंकि वो उसके साथ थी उस दिन, जिस दिन उसने 2 दिन का टाइम देके उसे भेजा है। वो कह रही मैं फिर चली जाऊँगी। हाँ, उसे जाना चाहिए, उसका घर है, उसे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कोई घरवाला नहीं बोला, पॉइंट टू पॉइंट उसने जवाब दिया है उसकी बहन ने, कोई गलत नहीं बोला है। बैठकर बात करो, ख़त्म करना है ख़त्म करो। अगर मैं कह रही हूँ ना, लेकिन बात बैठकर ही करो। आपने नंबर तक ब्लॉक कर रखे हैं, क्यों भाई? तुम तो नंबर ब्लॉक तुमने क्यों करे? फ़ोन आए सुनो, अगर वो उधर से कोई गलत बोलता है तो आप तो रिकॉर्डिंग करो ना, आपके पास तो सबूत होंगे। आपने ब्लॉक क्यों करे? क्योंकि आप बात करना ही नहीं चाहते, आप रखना ही नहीं चाहते। साफ जाहिर होता है। किसी और नंबर से भी ब्लॉक बात करते हो तो आप हेलो करके जब बात कोई करता है तो काट के एकदम से ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि आप बात ही नहीं करना चाहते, आप रखना ही नहीं चाहते। नहीं तो नंबर ब्लॉक करने का क्या मतलब है? अगर उधर से कोई बात आती है तो बात करिए, आप बात करिए। बात करने में क्या, उधर से कोई गलत आता है तो आप रिकॉर्डिंग पे लगाइए कि देखिए इस तरीके से बात होती है मेरे साथ। अगर आपका कहना ये है कि वो गलत बोलते हैं फ़ोन पे या कुछ बोलते हैं, आप अपनी वाइफ से बात करिए ना, बैठ के बात करिए ना। लेकिन आपको बात ही नहीं करनी, आपको रखना ही नहीं बिल्कुल भी। शादी की है आपने, खेल नहीं होता। ये किसी की लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, खेल नहीं होता। जूता चप्पल मोबाइल चुन्नी अंदर रह गए सब उसके है। वो बाहर बिना चुन्नी बिना चप्पलों के बैठी थी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आपकी बहू, आपकी वाइफ घर के बाहर बिना चप्पल बिना चुन्नी के, ये इज्जतदार घर की बात है। आपकी लड़की अगर ऐसे बैठी हो तो आप पे क्या गुजरेगी? आपकी लड़की के ससुराल वाले ऐसे बाहर बैठा दें तो आप पे क्या गुजरेगी? सोचिए, दिल पे हाथ रख के देखिए। आपका वो बहुत महान है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। वो जो दिखा दी है ना, आपने वो देखा है। अगर वो अच्छी होती ना तो अपने भाई का घर संभालती, अपने भाई को समझाती, अपनी भाभी को बुला के अपने घर में समझाती, ना कि इस तरह से उसकी धज्जी उड़वाती। ना कि पिछले साल हमने देखा है उसकी वीडियो, ना कि वो कमियां निकालती उसके अंदर। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर वो अच्छी होती है, आप कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी है, नेहा की नंद के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो अच्छी होती तो वो यहाँ अच्छापन देखा जाता है?
यहाँ नहीं कि भाभी घर के बाहर घसीट घसीट के उसे बाहर बैठा रहे हैं ला के, उसकी बेइज्जती, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, मुकदमेबाजी आप घूम रहे हो। एक बहन का माइंड कैसे शांत हो सकता है जिसके भाई का घर बर्बाद हुआ हो, जिसके मुकदमेबाजी हो रही हो, वो कैसे घूमने जा सकती है? ये बहन भाई का प्यार होता है। अगर वो अच्छी होती तो मैं आपको बताऊँ, किसी ने ला कर दिया उसे चुन्नी चप्पल, तो वो आ रही है क्योंकि वो आएगी, वो उसका घर है, क्योंकि वो वहाँ रहना चाहती है। कुछ अपनी शर्तों के साथ, कुछ उसकी शर्तों के साथ बात करिए बैठ के, ख़त्म करिए। मौका दीजिए उसे, मौका दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप ले गए, मौका दे दिया और आप कमियों पे उसके फिर उसे टारगेट कर रहे हैं, उसकी कमियाँ निकाल निकाल के। कमियाँ निकलती हैं, उसे बैठ के समझाया जाता है, प्यार से बताया जाता है, बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं समझता तो फिर उसे डांट के समझाया जाता है, और 4 जनों के बाद सामने ये बात रखी जाती है कि ये इंसान ये ऐसा मानती नहीं है। कहना इतना बुज़दिल इंसान मैंने नहीं देखा। इतना बुज़दिल इंसान, इतने बुज़दिल थे तो शादी क्यों की? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं शाम को, आएंगे उनका चटपटा जवाब लेके, ज़रा अच्छे से जवाब तो उसे देना ज़रूर है मुझे। किसे? जानवरों की डॉक्टर को। इतना ही कहूँगी, वो सब मतलब वो जानवरों की डॉक्टर है, क्योंकि वो भाषा इंसानों की समझती है डॉक्टर को, है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए, मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके बाय। और शायद चलो मैं बताऊँगी आगे।